हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नॉन होमोजीनियस बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम के बारे में। उससे रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स जैसे कि एडजॉइंट बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम क्या होती है, और हम ये भी जानेंगे कि एक एडजॉइंट बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम को हम कैसे डिराइव कर सकते हैं किसी भी बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम के लिए। और फिर हम देखेंगे नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ सॉल्यूशन। तो आइए शुरू करते हैं। तो हमने लिया एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सेकंड ऑर्डर का, जनरल सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कि कुछ इस तरीके से लिखा जा सकता है। पी नॉट एक्स डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस पी वन एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी टू एक्स वाई इज इक्वल्स टू एफ एक्स। क्योंकि यहाँ पर आर एच एस पे एफ एक्स है, फंक्शन ऑफ एक्स है, इसलिए ये नॉन होमोजीनियस हुई। विद बाउंड्री कंडीशंस, हमने बाउंड्री कंडीशंस को b1 ब्रैकेट y b2 ब्रैकेट y से डिनोट किया, और बाउंड्री कंडीशंस को हमने जनरलाइज करके लिखा a11 ya प्लस a12 y डैश a प्लस b11 yb प्लस b12 y डैश b इक्वल्स टू 0 एंड a21 ya प्लस a22 y डैश a प्लस b21 yb प्लस b22 y डैश b इक्वल्स टू 0। दिस इंक्लूड्स बोथ सेपरेटेड एंड पीरियोडिक बाउंड्री कंडीशंस। तो हमने ये एक जनरलाइज्ड इक्वेशन लिख दी बाउंड्री कंडीशंस के लिए। फिर हमने कहा लेट लीनियर डिफरेंशियल ऑपरेटर एल बी डिफाइंड एज। तो हमने इस इक्वेशन को सिंपल वे में लिखने के लिए y को यहाँ से बाहर ले लिया और पूरी इक्वेशन को एक लीनियर ऑपरेटर की हेल्प से रिप्रेजेंट किया। एल ब्रैकेट y इज इक्वल्स टू पी नॉट एक्स डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस पी वन एक्स डी बाई डी एक्स प्लस पी टू एक्स और मल्टीप्लाई में y। तो ये जो पूरा ब्रैकेट का टर्म है, इसे हमने लीनियर डिफरेंशियल ऑपरेटर एल का नाम दिया। जो हमने पिछले वीडियो में स्टर्म लॉवेल होमोजीनियस बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम के बारे में देखा था, तब भी हमने एक ऑपरेटर एल इसी तरीके से डिफाइन किया था। तो इस ऑपरेटर की हेल्प से हम इक्वेशन 1 को लिख सकते हैं एल वाई इक्वल्स टू एफ एक्स विद बाउंड्री कंडीशंस इन शॉर्ट एज बी वाई इक्वल्स टू 0। ये काफ़ी कन्वीनियंट वे हो गया इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने का। लैग्रांज एडजॉइंट एल स्टार, लैग्रांज एडजॉइंट को एल स्टार से डिनोट किया जाता है, और लैग्रांज एडजॉइंट जो है एल स्टार वो लीनियर डिफरेंशियल ऑपरेटर का कुछ इस तरीके से डिफाइंड होता है। द लैग्रांज एडजॉइंट ऑफ लीनियर डिफरेंशियल ऑपरेटर एल इज डिफाइंड एज एल स्टार वाई इज इक्वल्स टू पी नॉट वाई डबल प्राइम माइनस पी वन वाई होल प्राइम प्लस पी टू वाई। तो हमने यहाँ पर क्या किया, हमारे पास जो इक्वेशन थी उसी इक्वेशन का हमने एक एडजॉइंट निकाला। हमने उस इक्वेशन से रिलेटेड एक इक्वेशन निकाली जिसे हमने एडजॉइंट का नाम दिया, लैग्रांज एडजॉइंट का। और ये इक्वेशन भी उसी इक्वेशन से काफ़ी मिलती जुलती है। यहाँ पर सिर्फ y का ही डबल डिफरेंशिएशन था, हमने यहाँ पर पी नॉट वाई का डबल डिफरेंशिएशन किया। यहाँ पर सिर्फ y का सिंगल डिफरेंशिएशन था, हमने यहाँ पर p1 y का पूरे का डिफरेंशिएशन लिया और साइन चेंज किया। इस लैग्रांज एडजॉइंट की हेल्प से हम एडजॉइंट बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम निकालेंगे और कंडीशन भी डिराइव करेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। सेल्फ एडजॉइंट, let ux, vx be twice differentiable in a, b in closed interval a, b। अब हमने दो फंक्शन लिए ux और vx, जिनको हमने ट्वाइस डिफरेंशिएबल माना। हमने 3 और 6, जो इक्वेशन 3 थी हमारी वो एल वाई के लिए थी, और इक्वेशन 6 जो थी वो एल स्टार वाई के लिए थी। तो हमने vx को एल वाई से मल्टीप्लाई किया और इक्वेशन 3 में y की जगह u का सब्स्टिट्यूशन किया, u के लिए इसी इक्वेशन को लिखा, और इक्वेशन 6 को हमने v के लिए लिखा और u से मल्टीप्लाई किया और दोनों को सब्ट्रैक्ट किया। तो हमें कुछ इस तरीके से टर्म मिली v एल u माइनस u एल स्टार v इज इक्वल्स टू v पी नॉट u डबल प्राइम प्लस पी वन u प्राइम प्लस पी टू u माइनस u p नॉट v होल डबल प्राइम माइनस p1 v
होल प्राइम प्लस P2V। हमने यहाँ ब्रैकेट्स को ओपन किया तो P0V U डबल प्राइम प्लस P1U प्राइम V, फिर P2U V, फिर नेक्स्ट टर्म आई U P0V डबल प्राइम, माइनस का साइन आ गया, फिर माइनस माइनस प्लस, सो वी गेट U P1V होल प्राइम, फिर माइनस, तो हमें वापस से मिला माइनस की टर्म U P2V। फिर हमने एक टर्म को ऐड और सब्ट्रैक्ट किया और वो टर्म है U प्राइम P0V होल प्राइम माइनस U प्राइम P0V प्राइम, ताकि हम इस डिफ्रेंशिएशन को, इस जो ये हमारे पास एक्सप्रेशन है, इसको हम रिड्यूस कर सकें। तो अब हमने यहाँ पर पेयर्स बनाए। सबसे पहला पेयर हमने लिया ये वाली टर्म U प्राइम P1V, U प्राइम P1V, इस टर्म को लिया और साथ ही में हमने इस टर्म को कंसिडर किया U P1V होल प्राइम। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये U इंटू वी रूल से जब हम किसी दो फंक्शंस के प्रोडक्ट का डिफ्रेंशिएशन करते हैं वो रूल लग रहा है। U का डिफ्रेंशिएशन P1V एंड देन U एज इट इज़ P1V का डिफ्रेंशिएशन। सो नेक्स्ट इक्वेशन में हम इसको U P1V और पूरे का डिफ्रेंशिएशन लिख सकते हैं। सिमिलरली हमने जो सेकंड ग्रुप बनाया वो कुछ ऐसा बनाया, हमने यहाँ पर ये इक्वेशन कंसिडर की U डैश P0V होल प्राइम, U डैश P0V होल प्राइम, ये जो टर्म हमने ऐड और सब्ट्रैक्ट की थी उसी का हमने नेगेटिव वाला लिया टर्म, तो हमने इसे लिखा एंड देन U P0V डबल प्राइम, U P0V डबल प्राइम, इस इक्वेशन को हमने लिख लिया। और साथ में आप देख सकते हैं ये जो टर्म है U P2V और P2VU, ये टर्म आपस में कैंसल आउट भी हो रही है। तो हमने ये ग्रुप बनाया, यहाँ पर भी हमने UV रूल लगाया क्योंकि U का डिफ्रेंशिएशन देन P0V प्राइम प्लस U एज इट इज़ P0V डबल प्राइम, डबल प्राइम यानी कि P0V का जो डिफ्रेंशिएशन था उसी का हमने एक और बार डिफ्रेंशिएशन किया, तो हम इसको रिड्यूस करके लिख सकते हैं U P0V होल प्राइम। एंड सिमिलरली जो थर्ड ग्रुप बनाया हमने वो हमने बनाया U डैश P0V होल प्राइम, जो कि हमने टर्म ऐड करी थी और उसके साथ में हमने कंसिडर की ये टर्म U डबल प्राइम P0V, U डबल प्राइम P0V। इसको भी इसी तरीके से हमने रिड्यूस किया बिकॉज पहले U प्राइम फिर U प्राइम का डिफ्रेंशिएशन और एक बार P0V और एक बार P0V का डिफ्रेंशिएशन। तो हमने इन सब ग्रुप्स को रिड्यूस किया और सब के ऊपर एक कॉमन प्राइम लगा दिया, कॉमन डिफ्रेंशिएशन को रिप्रेजेंट कर दिया। तो हमारे पास बचा VLU माइनस UL स्टार V इज इक्वल्स टू d/dx ऑफ U P1V माइनस U P0V प्राइम प्लस U प्राइम P0V। इसको हमने शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट किया PU, V इस नोटेशन की हेल्प से, जहाँ पर वेयर PU, V इज इक्वल्स टू U P1V माइनस U P0V होल प्राइम प्लस U प्राइम P0V। इसको हमने नाम दिया बाइलीनियर कॉन्कमिटेंट। तो जो PU, V है उसे हम कहते हैं बाइलीनियर कॉन्कमिटेंट एसोसिएटेड विद ऑपरेटर L। अब जब हम इक्वेशन को 7 को इंटीग्रेट करेंगे तब हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन A to B VLU माइनस UL स्टार V dx इज इक्वल्स टू PU, V ओवर A to B। यहाँ पर A to B हमने जो लिमिट्स लगा ली बिकॉज डिफ्रेंशिएशन था तो इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन आपस में कैंसल आउट हो गए और हमने ये लिमिट्स लगा दी। अब हमने कहा इफ़ PU, V इज इक्वल्स टू 0, अगर हमारे पास ये जो रिजल्ट आता है वो 0 आता है, दैट इज इंटीग्रल VLU माइनस UL स्टार V dx इज इक्वल्स टू 0, देन L एंड L स्टार आर सेड टू बी सेल्फ एडजॉइंट। अगर हमारे पास ये रिजल्ट 0 आता है तब हम L और L स्टार इन दो ऑपरेटर्स को सेल्फ एडजॉइंट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल इस टर्म लॉ विल लीनियर डिफरेंशियल ऑपरेटर, बिकॉज हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि कैसे इस टर्म लॉ विल जो ऑपरेटर है
स्टर्म लॉवेल ऑपरेटर, उसमें हमारे पास आता है इंटीग्रल वाई टू एल वाई वन माइनस वाई वन एल वाई टू डी एक्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो। तो इसीलिए हमने कहा जो कि स्टर्म लॉवेल ऑपरेटर एल है वो भी सेल्फ एडजॉइंट होता है। आगे चलते हैं और एक और नई डेफिनेशन देखते हैं, इनर प्रोडक्ट। The inner product for the two continuous real valued functions ux, vx on a comma b is defined as u comma v is equals to integral a to b ux vx dx, which is commutative because ux into vx और vx into ux सेम रहेंगे, तो जो इंटीग्रल आएगा वो भी सेम ही आएगा, इसीलिए इनर प्रोडक्ट को हमने कहा कम्यूटेटिव। तो हम इनर प्रोडक्ट को कुछ इस तरीके से लिखते हैं। तो इनका जो इंटीग्रल है यू एक्स वी एक्स का, इसको हमने कहा इनर प्रोडक्ट और डिनोट किया हमने ब्रैकेट यू कॉमा वी की हेल्प से। यूजिंग दिस नोटेशन 11 बिकम्स अब इस इक्वेशन की हेल्प से अगर हम इक्वेशन 10 को देखें तो हम 10 को रिड्यूस कर सकते हैं। हमारे पास 10 इक्वेशन 10 कुछ इस तरीके से थी, तो हमने इंटीग्रल को ओपन किया, इंटीग्रल ए टू बी वी एल यू डी एक्स माइनस इंटीग्रल ए टू बी यू एल स्टार वी डी एक्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो। तो हमने इनर प्रोडक्ट के जो नोटेशन था उसका यूज़ करके हमने इसे लिखा एल ब्रैकेट यू कॉमा वी, जो कि इस इंटीग्रल को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड देन इज इक्वल्स टू इस टर्म को हम आर एच एस पे लिख कर गए, तो u कॉमा एल स्टार ब्रैकेट वी। तो इस तरीके से हमने जो सेल्फ एडजॉइंट वाली जो कंडीशन थी इसे काफ़ी इजी तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया इस नोटेशन की हेल्प से। नेक्स्ट हम देखते हैं एडजॉइंट बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। हमने कहा लेट एल यू इक्वल्स टू ज़ीरो एंड बी यू इक्वल्स टू ज़ीरो बी ए बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम इन क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी। Then its adjoint boundary value problem is defined as L star v equals to 0, b star v equals to 0। तो इसकी जो adjoint boundary value problem बनेगी वो कुछ ऐसी बनेगी L star v equals to 0 and b star v equals to 0, जहाँ पर L star है उसका self adjoint operator, where b star v equals to 0 are boundary conditions required on Vx in view of boundary conditions Bu equals to 0 such that L and L star are self adjoint। तो यहाँ पर हमने जो B स्टार V है वो बाउंड्री कंडीशंस कुछ इस तरीके से हमने कंसिडर की हैं सच दैट L and L स्टार शुड बिकम सेल्फ एडजॉइंट, ताकि L और L स्टार सेल्फ एडजॉइंट हो और वो इस इंटीग्रल को सेटिस्फाई करें। तो एक बार इसका एक एग्जांपल देखते हैं, उससे आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि कैसे हम एक एडजॉइंट बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम को फाइंड कर सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन है फाइंड एडजॉइंट बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम ऑफ द गिवन इक्वेशन एक्स स्क्वायर वाई डबल प्राइम प्लस एक्स वाई प्राइम प्लस 4y इक्वल्स टू एफ एक्स, वाई वन इज इक्वल्स टू 0, वाई ई टू द पावर पाई इज इक्वल्स टू 0। हम इसे स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे तो हमें मिला पी नॉट इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, पी वन इक्वल्स टू एक्स एंड पी टू इक्वल्स टू 4। तो इसे हम लीनियर डिफरेंशियल ऑपरेटर की हेल्प से लिख सकते हैं एल वाई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर वाई डबल प्राइम प्लस एक्स वाई प्राइम प्लस 4y। तो इसका जो एडजॉइंट बनेगा, तो इसका जो लग्रांजेस एडजॉइंट एल स्टार बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा एल स्टार वाई इज इक्वल्स टू, हमने पीछे देखा था पी नॉट वाई का होल डबल प्राइम माइनस पी वन वाई होल डबल प्राइम प्लस पी टू वाई। यहाँ पर हमने पी नॉट पी वन पी टू की वैल्यूज सब्सटीट्यूट कर दी हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे डबल प्राइम है और यहाँ पे एक सिंगल प्राइम है, तो हम इसको एक डिफ्रेंशिएशन को इनमें से बाहर ले सकते हैं, मतलब इसको ओवरऑल का डिफ्रेंशिएशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं सिंप्लीफाई करने के लिए। तो हमारे पास बचा एक्स स्क्वायर वाई प्राइम माइनस एक्स वाई, इस पूरे का
प्राइम प्लस 4y। एक्स स्क्वायर वाई का जब हमने डिफ्रेंशिएशन किया तो हमें मिला एक्स स्क्वायर वाई प्राइम यानी कि dy बाई डी एक्स प्लस वाई एज इट इज़ एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x, फिर माइनस एक्स वाई एज इट इज़, तो 2xy माइनस एक्स वाई बचा हमारे पास एक्स वाई। अब हमें इस पूरे ब्रैकेट वाली टर्म का डिफ्रेंशिएशन करना है, हमने किया। तो एक्स स्क्वायर वाई का एक और बार डिफ्रेंशिएशन वाई डबल प्राइम, फिर वाई प्राइम एज इट इज़ 2x, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x प्लस 2x वाई प्राइम वाई बार प्लस एक्स वाई का जब हमने डिफ्रेंशिएशन किया तो एक्स वाई प्राइम प्लस एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 बना तो हमारे पास बचा y, तो y प्लस 4y। तो हमारे पास जो इसका जो लैग्रेंज एडजॉइंट आया वो आया एक्स स्क्वायर वाई डबल प्राइम प्लस 3xy प्राइम प्लस 5y। ऑल्सो द बाउंड्री कंडीशंस आर y1 is equals to 0, y e to the power pi equals to 0। तो अब हमने कहा टू फाइंड द एडजॉइंट ऑफ गिवन बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम, तो हमें एडजॉइंट फाइंड करना है। तो हम पहले डिटरमाइन करेंगे बाउंड्री कंडीशंस बी स्टार वी इक्वल्स टू 0 की, सच दैट पी यू कॉमा वी ए टू बी इक्वल्स टू 0। यहाँ पर पी यू कॉमा वी है बाइलीनियर कॉनकॉमिटेंट, जैसा कि हमने अभी पीछे देखा था, और ये 0 इसलिए होना चाहिए बिकॉज हमने कहा सेल्फ एडजॉइंट होनी चाहिए। सेल्फ एडजॉइंट होने के लिए इनका बाइलीनियर कॉनकॉमिटेंट 0 आना चाहिए। तो हमने कहा बाइलीनियर कॉनकॉमिटेंट 0 आना चाहिए। तो हमने बाइलीनियर कॉनकॉमिटेंट की जो पी यू कॉमा वी की जो डेफिनेशन थी उसका यूज़ किया, यू पी वन वी माइनस यू पी नॉट वी होल प्राइम प्लस यू प्राइम पी नॉट वी ए टू बी, ये हमने लिमिट्स लगाई। अब हमारे पास लिमिट्स हैं a इज इक्वल्स टू 1 एंड b इज इक्वल्स टू e टू द पावर पाई। तो हमने यहाँ पर सब्सटीट्यूट की, यहाँ पर u e टू द पावर पाई इंटू पी वन वी ई टू द पावर पाई माइनस यू ई टू द पावर पाई पी नॉट वी ई टू द पावर पाई होल प्राइम प्लस यू प्राइम ई टू द पावर पाई इंटू पी नॉट वी ई टू द पावर पाई u of 1 p1 v of 1 plus u of 1 p naught v of 1 whole prime minus u1 u prime 1 into p naught v 1 equals to 0। यहाँ पे हमने जहाँ पे x था, x की जगह पे जो लिमिट्स हैं वो पुट की हैं e to the power pi और 1। p1 p naught इनमें भी पुट होंगी, बट यहाँ पर हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो अंडरस्टूड है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जो बाउंड्री कंडीशंस थी वो बाउंड्री कंडीशंस थी कि u e टू द पावर पाई इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 पे और e टू द पावर पाई पे 0 है, u1 इक्वल्स टू 0, u e टू द पावर पाई इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास ये टर्म 0 बनी, ये टर्म भी 0 बनी, ये टर्म भी 0 बनी और ये टर्म भी 0 बनी। तो हमारे पास बची दो टर्म्स u prime e to the power pi into p naught v e to the power pi minus u prime of 1 into p naught v of 1 equals to 0। अब यहाँ पर now u prime e to the power pi and u prime 1 are arbitrary। हमने arbitrary इन्हें इसलिए कहा बिकॉज इनके ऊपर कोई कंडीशन हमें गिवन नहीं है। बाउंड्री कंडीशंस में सिर्फ और सिर्फ e ऑफ e टू द पावर पाई एंड u ऑफ e टू द पावर पाई एंड u ऑफ 1 ही गिवन था। इनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड नहीं है, बाउंड्री कंडीशंस में इनका कोई रोल नहीं है, इसलिए ये आर्बिट्ररी हैं। आर्बिट्ररी यानी कि हम चाहे इनकी कोई भी वैल्यूज यूज़ करें, बाउंड्री कंडीशंस चेंज नहीं होने वाली। सो फॉर इक्वेशन 4 टू बी आइडेंटिकली 0 वी रिक्वायर, बट जो इक्वेशन 4 है वो आइडेंटिकली 0 है। तो इक्वेशन 4 का आइडेंटिकली 0 होने के लिए जो बाउंड्री कंडीशंस रिक्वायर हैं वो है v e to the power pi equals to 0 and v of 1 is equals to 0। Hence the required adjoint boundary value problem is L star v is equals to x square d square v by dx square plus 3x dy by dx plus 5v equals to 0, b star v equals to 0
सच दैट v ऑफ e टू द पावर पाई इक्वल्स टू 0, v ऑफ 1 इक्वल्स टू 0। तो इस तरीके से हमने जो एडजॉइंट बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम थी किसी पर्टिकुलर बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम से एसोसिएटेड, वो हमने फाइंड की। एडजॉइंट बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम का यूज़ आएगा यह पता लगाने में कि जो हमारे पास इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा। तो आइए देखते हैं। नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ सॉल्यूशन ऑफ बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम ly इक्वल्स टू fx, by इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम गिवन है और हमें चेक करना है कि इसकी जो कंडीशन हम ऐसे डिराइव करेंगे जो कि नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है सॉल्यूशन एग्जिस्ट करने के लिए। तो हमने लिखा वी हैव बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम एज, जो हमारे पास बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम है वो कुछ इस तरीके से है, नॉन होमोजीनियस बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। नाउ इफ ux इज अ सॉल्यूशन, अगर ux सॉल्यूशन है तो u इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। सो वी गेट lu इक्वल्स टू fx, bu इक्वल्स टू 0। अब हमने मल्टीप्लाई किया इक्वेशन 2 को बाय एनी vx इन a, b क्लोज्ड इंटरवल a, b एंड इंटीग्रेटिंग बिटवीन a to b। हमने v से मल्टीप्लाई किया जहाँ पर v एक फंक्शन है x का इन दिस इंटरवल a, b। तो इंटीग्रल a to b v lu dx इज इक्वल्स टू a to b vx fx dx। vx मल्टीप्लाई दोनों साइड हुआ तो vx fx dx। और यूजिंग नोटेशन ऑफ इनर प्रोडक्ट हमने इसको सिंप्लीफाई करने के लिए लिखा ब्रैकेट L u v इक्वल्स टू ब्रैकेट f v, इनर प्रोडक्ट नोटेशन की हेल्प से। अब हमने कहा नाउ वी चूज vx सच दैट इट इज सॉल्यूशन ऑफ एडजॉइंट बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। अब हमने कहा कि vx हमने कुछ इस तरीके से सेलेक्ट किया कि जो गिवन एडजॉइंट बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम जो भी इस इक्वेशन की फॉर्म होगी, जो भी इस बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम की एडजॉइंट बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम बनेगी, उसका सॉल्यूशन लिया हम, उसका सॉल्यूशन माना हमने vx को। तो अगर vx एडजॉइंट का सॉल्यूशन है तो l स्टार v इक्वल्स टू 0 एंड b स्टार v इक्वल्स टू 0, ये हमारे पास कंडीशंस एग्जिस्ट करनी चाहिए। बट वी नो दैट l u v इज इक्वल्स टू u l स्टार v। हमने देखा था हमने पिछली टॉपिक में डिस्कस किया कि जो एडजॉइंट बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम होती है वो कुछ इस तरीके से होती है कि L एंड L स्टार दोनों सेल्फ एडजॉइंट होते हैं, और जब सेल्फ एडजॉइंट होते हैं तो वो इक्वेशन 12 को सेटिस्फाई करते हैं। तो इसीलिए हमने अगर Vx को एडजॉइंट का सॉल्यूशन माना है तो L स्टार जो होगा वो सेल्फ एडजॉइंट होगा L का, और L स्टार अगर L का सेल्फ एडजॉइंट होगा तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी L u v इज इक्वल टू u L स्टार v। अब इक्वेशन 4 और इक्वेशन 6 को अगर हम कंसिडर करें तो यहाँ पर भी हमारे पास है L u v और यहाँ पर भी L u v। तो हमारे पास बचा f v इज इक्वल्स टू L u v इज इक्वल्स टू u L स्टार v, बट L स्टार v इक्वल्स टू 0। सो हमारे पास बचा u 0। अब यहाँ पर ये ब्रैकेट तो इंटीग्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, इनर प्रोडक्ट को। तो जब हम इनर प्रोडक्ट इसके लिए ओपन करेंगे तो हमारे पास बनेगा इंटीग्रल a टू b ux इंटू 0 dx। तो ये टर्म हमारे पास 0 हो जाएगी। तो हमारे पास बचा f v इक्वल्स टू 0। Hence, necessary condition for existence of solution of equation 1 is f v is equals to integral a to b fx vx dx is equals to 0, where vx is solution of adjoint boundary value problem, जहाँ पर vx एक adjoint boundary value problem का solution है। This condition is known as Fredholm condition और Fredholm alternative, यानी कि हमारे पास जब भी ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तब हमारे पास जो भी बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा।
अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी तो हमारे पास बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा. Now note, if adjoint boundary value problem has only a trivial solution Vx equals to 0, then equation has solution for each fx. अब हमने कहा if adjoint boundary value problem has only a trivial solution, अगर जो हमारे पास adjoint है उसमें कोई particular solution exist ही नहीं कर रहा, सिर्फ एक trivial solution है Vx equals to 0, तो अगर Vx equals to 0 होगा तो ये इंटीग्रल जो है वो हमें हमेशा 0 मिलेगा. तो जैसे ही ये 0 मिलेगा तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी. Thus, if adjoint boundary value problem has only a trivial solution, then equation 1 has solution for each fx. तो यहाँ पर fx चाहे कुछ भी हो कोई मैटर ही नहीं करेगा, इसलिए हर fx के लिए बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा इन केस Vx equals to 0 is the only possible solution. तो आज की वीडियो में बस इतना ही. आई होप यू एन्जॉयड द वीडियो. इस टॉपिक से रिलेटेड जो प्रीवियस वीडियोस हैं वो आपकी स्क्रीन पे फ्लैश कर रहे होंगे, आप चाहें तो उन्हें जाकर चेक कर सकते हैं. हमने प्रीवियस वीडियोस में बात की थी होमोजीनियस सिस्टम लॉगिक प्रॉब्लम के बारे में, ऑर्थोगोनल और ऑर्थोनॉर्मल सेट्स के बारे में. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.